नाद योग के ऊपर अपना विचार आप सब जनों की समक्ष रखेंगे। तो यह नाद योग जो है वो महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में से एक है। यहाँ पर 3 प्रश्न आता है। पहला प्रश्न, नाद योग क्या है, इसकी साधना कैसे की जाती है और नाद योग के साधना करने से क्या लाभ होता है। तो आइए हम आज जानने की कोशिश करते हैं कि नाद योग क्या है। एक बहुत ही गहरा विषय है, तो इसमें संक्षिप्त में साधारण तरीके से जितना मुझे समझ में आया मेरे गुरुओं के मार्गदर्शन से आज आप सबके सामने साझा करने का प्रयत्न करूंगा। नाद को साउंड अथवा ध्वनि कहते हैं। ध्वनि को 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक है कोलाहल और एक है नाद। सांगीतिक नाद, सांगीतिक नाद जो होता है उसका 3 गुण होता है। वो निरंतर है, स्थिर है और श्रुति मधुर है। कुछ नाद के समष्टि से श्रुतियों का उत्पन्न होता है और कुछ श्रुतियों से स्वरों का उत्पन्न होता है। स्वरों की समूहों से एक निश्चित नियमों के साथ रागों का उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले राग एक धुन की तरह होता है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि रागों का अभ्यास करते हैं। इसके बाद रागों में छुपी स्वरों का स्वरांतर के साथ अध्ययन करते हैं। इसके बाद स्वरांतर के बाद हम श्रुतियां करते हैं, श्रुतियों में क्या अंतर है, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हैं और नाद की सूक्ष्मतम स्तर तक जाने की प्रयत्न करते हैं। नाद ब्रह्म है, नाद को ब्रह्म कहा गया है। यह क्यों कहा गया है थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। अभी नाद को 2 भाग में विभक्त किया गया है। जैसे ध्वनि को 2 भाग में विभक्त किया गया, एक है नाद और एक है कोलाहल। वैसे नाद को भी 2 भाग में बांटा गया है। क्या है? एक है आहत नाद और दूसरा है अनहत नाद। आहत नाद वो है जो आघात के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, वो आहत नाद है। हम सभी आहत नाद को श्रवण कर सकते हैं, पर अनाहत नाद को श्रवण करने के लिए आहत नाद को माध्यम करना पड़ता है। अनहत नाद जो है वो हमारे शरीर के अंदर से अनवरत चलता रहता है। यानी कि विज्ञान ये कह रहा है आज कि ये शरीर कुछ अणु परमाणु में इस शरीर को तोड़ते हैं तो कुछ अणु परमाणु और आखिरी में हम पाया जाएगा वाइब्रेशन एक कंपन है। उसी कंपन को हम अनहत नाद कह सकते हैं। उसी कंपन तक हमारी जो यात्रा है पहुंचना, उसको सुनने की प्रयत्न करना ही नाद योग है। जैसे कि हमने जाना कि नाद योग महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग में से है। महर्षि पतंजलि कहते हैं योगा चित्त
चित्तवृत्ति निरोधा। योग के माध्यम से चित्त की जो वृत्तियां हैं उसको निरोध किया जा सकता है। नाम योग की साधना चित्त वृत्ति निरोध के लिए उत्तम माध्यम माना गया है। नाम स्वयं प्रकाशित है और सबके हृदय में विराजमान है, इसलिए इसको नाद ब्रह्म कहा गया है। नाद ब्रह्म है, इसका कोई रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, स्वाद नहीं, जो नेत्र से दिखाई नहीं देती, जिसको स्पर्श किया जा नहीं सकता है, जो है और नहीं है, जिससे केवल श्रवण इंद्रिय के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है और उसके साथ इस नादमय शरीर का संवाद किया जा सकता है। संगीत के सबसे पुरातन ग्रंथ संगीत रत्नाकर है और संगीत रत्नाकर में संगीत रत्नाकर के जो रचयिता हैं वो है आचार्य सारंग। वो कह रहे हैं एक जगह नाद उपयोगित्वा शरीरम प्रथमम उच्यते, यानी कि संगीत के महान विद्वान कहे जाने वाले आचार्य पंडित सारंगदेव संगीत रत्नाकर में ये कह रहे हैं कि नाद योग साधना है तो शरीर ही पहला उपकरण है। यह शरीर नाद की कुंज है जो नाद के सूक्ष्म अंश द्वारा स्थूल शरीर का आवाज देता है। इसलिए संगीत शास्त्र में इस शरीर को शरीर वीणा से संबोधित किया गया है। शरीर वीणा कहते हैं इस शरीर को जो हर वक्त गूंज अपने अंदर एक चल रही है। आप अगर देखेंगे वेंटिलेटर में जो है वहां पे फ्रीक्वेंसी चलता है, वो फ्रीक्वेंसी क्या है? वो नाद है, वो नाद निरंतर चल रहा है जो हमारे लाइफ सोर्स जीवन है, हम जीवित हैं, इसका आवाज देता है कोई नाद। संगीत रत्नाकर में यह भी कहा जा रहा है कि ब्रह्म ग्रंथि जमार्ताम गतिना चित्तेन हृत्पंकजे सूर्यनाम अनुरंजकः श्रुतिपदम योयम स्वयं राजते। इस श्लोक का अर्थ जो है वो क्या कह रहे हैं? इस श्लोक में आचार्य सारंगदेव ये कह रहे हैं कि ब्रह्म ग्रंथि से उत्पन्न वायु के पीछे पीछे चलने वाला चित्त, ब्रह्म ग्रंथि से उत्पन्न वायु के पीछे पीछे चलने वाला चित्त, वायु और चित्त दोनों संबंधित हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए योगियों का मत है वायु के नियंत्रित होने से चित्त नियंत्रित हो जाता है। चित्त स्थिर होने से श्रुति पर या प्रणव हृदय में भाषित होता है। यह केवल उनके हृदय में भाषित होता है जो नाद योग का विधिवत साधना करते हैं। प्रणव उनके हृदय में स्वयं प्रकाशित होता है। तो उसी नाद योग का साधना करें कैसे? देखिए ये एक सांप है। जैसे हमने कहा कि मुनियों ने कहा कि नाद निरंतर है। जैसे आप ध्वनि सुन रहे हैं, इसको तन पूरा कह रहे हैं। ये ध्वनि आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, हम इसलिए इसको लेके जा सकते हैं, पर मैनुअली जो तानपुरा होता है वो लंबा होता है, इसको कैरी करना मुश्किल है हर जगह, तो इसलिए हम इसको लेके आते हैं। तनपुरा एक ऐसी यंत्र है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल यंत्र है, यानी महर्षि नारद के हाथों में जो पहला इंस्ट्रूमेंट था उसको तनपुरा कहा जाता है। इस तनपुरा का मतलब क्या है? तन मतलब ये शरीर है, जैसे कि हमें मालूम है, और पूरा मतलब पूरा शरीर है, यानी पूरा शरीर का एक कंपन है जिसको तन पूरा कहा जाता है। जिससे तन पूरा होता है वो तन पूरा। तो क्या करते हैं हम कि इसी तनपुरा की ध्वनि जब तंबुरु मुनि ने इसका पहला जो आविष्कार किया वो तंबुरु मुनि कहा जाता है। तो उन्होंने जब अंतर्ध्वनि को सुना और देखा, जाना, महसूस किया, तो उनको लगा कि ये ध्वनि को बाहर लाना कैसे है। तो जब वो बाहर लाए तो ये बना,
ये ध्वनि जो आप सुन रहे हैं ये निरंतर है, स्थिर है और एक श्रुति मधुर है जो निरंतर चल रहा है। ये निरंतर ध्वनि किसका है? हमारा ये अंतर्ध्वनि है जिसके साथ हम संवाद करेंगे, जिसके साथ हम मिलेंगे, किसी को भी नादियों कहा जाएगा। यानी कि नाद के साथ स्वयं को मिलना नादियों। नादियों की साधना कैसे करेंगे? ये साधना के लिए कोई विधिवत शास्त्रीय संगीत की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इसके एडवांस स्टेज में जाना चाहते हैं तो शायद आपको सीखना चाहिए, पर बेसिक प्रैक्टिस नादियों का हर कोई कर सकते हैं। जो बात कर सकते हैं वो इसका अभ्यास कर सकते हैं। कैसे करना है? पहले तो ये ध्वनि जो है, जो सुनाई दे रहा है, इस ध्वनि के साथ अपनी आवाज को मिलाना, अपनी आहत नाद, जो हम बात कर रहे हैं ये आहत नाद के पर्याय है, क्योंकि ये आधार से ही ये ध्वनि को हम उत्पन्न कर पाते हैं। कुछ भी हम कहते हैं तो आधार के साथ कहते हैं। हमारे शरीर में ग्रेविटी काम करता है। व्हाटएवर यू टॉक, हमारी वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना पड़ता है, तब जाके हम नाद को उत्पन्न कर पाते हैं। इसलिए इसको आहत नाद के पर्याय में लेते हैं। ये निरंतर ध्वनि के साथ अपने अंतर्ध्वनि, अपनी नाद को मिलाना 3 तरह का होता है। कैसे? पहला मिलना कैसे होता है? जैसे 3 उदाहरण दूंगा मैं। हम 3 ग्लास ऑफ वाटर लेते हैं, 3 ग्लास में पानी लेते हैं और उस पानी में पहले ग्लास में पत्थर डालते हैं। पत्थर पानी में डूबा हुआ है, चारों तरफ पानी घिरा हुआ है, पर ये क्या पानी के साथ एडजस्ट है? पानी के साथ एडजस्ट हुआ? ये नहीं हुआ, क्योंकि अभी हम स्टिल इट इज विजिबल कि स्टोन एंड वाटर इज देयर। तो दूसरे ग्लास में हमने क्या किया कि कर्टन लिया और पानी के अंदर डाला, तब देखा कि कर्टन ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, पर स्टिल इट इज विजिबल, यू कैन सी दैट देयर इज कर्टन एंड देयर इज वाटर। और एक पानी में और एक ग्लास में हम नमक डालते हैं, कुछ देर के बाद हम ये देखेंगे कि वहां पे नमक पानी के साथ मिल गया है, एब्जॉर्ब हो गया। नमक पानी के अंदर है पर नहीं। तो वैसे ही ये नाद के अभ्यास करते वक्त गाकर आपको बताऊं कि ये सारे जो नाद का जो भी वाक्य है ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये ऑल इज अबाउट प्रैक्टिकल। सो मैं गा के थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। देखिए, जैसे पत्थर और पानी का मिलना, साउंड है उसके साथ कैसे मिलते हैं? मैं पहला करता हूँ पत्थर और पानी का रिलेशन। ये ओम अच्छा लगेगा सुनने में। दूसरा, कर्टन और पानी का रिलेशन कैसे? तीसरा, नमक और पानी का रिलेशन। तीनों एक साथ देखना। पहला दूसरा तीसरा। ये जो तीसरा है ये आगे एडवांस है। इसको जाने के लिए हमारी बॉडी के 5 भाग है जहां से ध्वनि उत्पन्न होता है। एक नाभि है, हृदय है, कंठ है, नासिका है, मस्तिष्क है। जो ये तीनों की तीनों ध्वनि, जो आखिरी वाला ध्वनि हमने किया वो पूरा एक लाइन होता है नाभि से, मूलाधार से सहस्रार। तो यहाँ तक जाने के लिए आपको पहले तो पत्थर और पानी होना पड़ेगा।
फिर जाके आप वहां तक पहुंच सकते हैं। तो उसको प्रैक्टिस करना है कि ये इंस्ट्रूमेंट तंत्रा के साथ अपनी आवाज को मिलाना, नाद के साथ योग बनाना, एक नाद निरंतर जो है उसके साथ मिलना। अच्छा, ये करे तो क्यों करें? बहुत सारे प्रश्न है, करे तो क्यों करें? हमारे पास बहुत सारे खुश रहने के लिए, आनंद रहने के लिए बहुत सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको क्यों करें? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमें खुश रहने के लिए ये आंतरिक की अगर बोलते हैं तो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। यहाँ पे हम एक कार लेके आए, बहुत नया था, खुश हो गए, उस निमित्त खुश है, और हमें खुश रहने के लिए बाहरी ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करना पड़ा, कार पर डिपेंड करना पड़ा। अभी हमें खुश रहने के लिए जो अपने अंतर्निहित नाद है, जो हमसे ही बिलोंग्स करता है, हम जब कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये किसी दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ हम मिल नहीं रहे हैं, जो अंतर्ध्वनि है उसी के साथ ही मिल रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट हमसे ही बिलोंग्स करता है, हमारी अंतर्ध्वनि। तो जो है, जिसने जन्म से लेकर मृत्यु के हमारे साथ है, हम उसके साथ मिल रहे हैं। हमें किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं था खुश रहने के लिए या आनंद लेने के लिए। ये इससे क्यों आनंद होते हैं? विज्ञान ये कहता है, जब अभी कुछ दिन पहले मैं माद्रास IIT में डॉक्टर हेमानी मूर्ति जी हैं, न्यूरो साइंटिस्ट, उनके लैब में उस टेस्टिंग हुआ। जब इसका अभ्यास हम करते हैं तो ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है, तो वहां पे ये रिसर्च से पता चला कि EEG हुआ। मैंने गाना शुरू किया तो मेरे सारे जो क्या होता है, EEG जो सेंसर होता है, तो मेरे सारे सिर में लगा दिए उन्होंने। फिर मैंने गाना शुरू किया तो क्या हुआ कि गाना शुरू करते वक्त मेरे जो स्टेट ऑफ माइंड था, ब्रेन का जो हलचल था, वो धीरे धीरे काम स्टेट में आया। जो अल्फा रेज है वो बढ़ता गया, पूरा ग्रीन हो गया। अल्फा रेज का जो सिग्नल होता है ग्रीन होता है, थॉट कम हो जाता है, चित्त वृत्ति निरोधा, जैसे पतंजलि योग सूत्र में बोल रहे हैं। तो ये क्या है? चित्त पूरा वृत्ति, चित्त की जो वृत्ति है, विकार, विचार और विकल्प से परे ले जाता है। तो ये तीनों के परे ले जाने के लिए ये एक माध्यम बहुत उत्तम है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने भी बोले हैं कि वो ध्रुपद गाते थे। ध्रुपद का मतलब क्या है? ध्रुव मतलब संस्कृत में धातु, इसका मतलब है धारण करना। ध्रुव मतलब क्या है? धारण करना। किसको? एक पद को, वो ध्रुपद है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला कि ये हाईएस्ट वर्शिप है, इस म्यूजिक का प्रैक्टिस करना है, सबसे हाईएस्ट वर्शिप है। इससे बढ़िया वर्शिप तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इससे क्या होगा कि हमारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसको बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। जब फ्रीक्वेंसी, जैसे कोई बल्ब चल रहा है, आप देखेंगे कि ये जो लाइट्स है, यहाँ पे दो वायर हैं, नेगेटिव पॉजिटिव वायर्स। तो यहाँ पे कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव है? जब हम इस म्यूजिक का प्रैक्टिस करते हैं तो लाइट जलता है ब्रेन में, ब्रेन रिलैक्स होता है। तो क्या, क्यों लाइट जलता है, कैसे लाइट जलता है? जैसे ये फ्रीक्वेंसी है जो निरंतर है, पॉजिटिव वाइब से दे रहा है। आप इस ध्वनि को सुनिए ध्यान से, पॉजिटिव वाइब से, कंटिन्यूटी है, स्थिर है, नियमित है। तो ये ध्वनि क्या करेगा? पॉजिटिवनेस है, ये चेंज नहीं होता है, इसका थॉट नहीं है, स्थिर है। क्योंकि हमारी जो नेचुरलिटी है ह्यूमन बॉडी का, हम सेंसेस, हमारे 5 सेंसेस है, वो काम कर रहा है, और वो सेंसेस ऑर्गन्स की वजह से हमारे अंदर थॉट्स आएंगे ही आएंगे, वो काम कर रहा है। अब जब हम इसके साथ मिलते हैं तो वो सेंसेस सारा कुछ इसमें समाहित हो जाता है ना। तो ये क्या करेगा कि हमारे विकार, विचार और विकल्प से परे ले जाता है, और तब जाके लाइट चलता है। हम नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अभी दोनों वायर अच्छे से मिलेगा, जितना अच्छे से मिलेगा उतना ज्यादा लाइट चलेगा। इस 3 एग्जाम्पल दिया, क्या क्या? पत्थर की तरह पानी में मिलना, बर्फ की तरह पानी में मिलना, और नमक की तरह मिलना।
तो नमक की तरह जब मिलेंगे वहां के लिए तो प्रतीक्षा करना पड़ेगा। क्या है, नाक से समाधि की ओर भी जाने के लिए बहुत उत्कृष्ट माध्यम है, समाधि का अनुभव करने के लिए। क्योंकि एक मोहन ऐसा आता है जब समाहित हो जाते हैं, नमक और पानी बन जाते हैं। अगर प्रोसेस में जाए, इसका तालीम ले, तब जाके ये संभव। बहुत सारी बातें हैं, थोड़ा सा अगर स्वामी जी के पास समय लेंगे मुझे, तो मैं थोड़ा सा और गा के सुनाऊंगा कि मंत्र के साथ इसका कैसे अभ्यास होता है। बोलने के लिए इसको बहुत है, अनंत सागर है। छोटा सा कविता बोलूंगा। सुर सागर की लहरों से छलकती अनुबिंदु के छलकते ही कभी धूप कभी पवन, नहीं तो फिर सागर ही मिल लेता है मुझे। ये जो स्वर है ये सागर की तरह है। एक अनुबिंदु अगर छलकता है हमें, तो उसको कौन ले जाता है? धूप कभी पवन, नहीं तो फिर सागर ही मिल लेता है। तो ये प्रैक्टिकल है बहुत। अगर स्वामी जी बोलेंगे तो मैं थोड़ा सा गा के दिखाऊंगा। समय है। देखिए मंत्र के साथ तो स्वामी हरिदास जी के शैली है। मोगल आने के बाद वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया। हरिओम अनंत नारायण करण कारण त्वम, मूल मंत्र है। इस मंत्र में गणित है, इस मंत्र में विज्ञान है, इस मंत्र में काफी कुछ मैथमेटिक्स है। तो गणित तो बोला, आध्यात्मिक इसमें छुपा हुआ है। क्या क्या है इसके बारे में और विस्तृत और कभी बताएंगे मौका मिला तो। फिर इसको गाते कैसे? ओम एक अक्षर है, हरि दो अक्षर है, अनंत तीन अक्षर है, नारायण चार है। गणित तो इसमें है, छंद है, छंद बना हुआ है। तो इस मंत्र का उच्चारण करने से शरीर के अलग अलग स्थान से ओम ओम जब बोलते हैं तब कैसे ध्वनि उत्पन्न होता है। और बोलते हैं तो कंठ से, वो बोलते हैं नाभि से, बोलते हैं तो मस्तिष्क से। तो ऐसे ओम का उच्चारण से अगर ओम सही तरह उच्चारण करें तो, क्योंकि ओम को हम कैसे उच्चारण करना है, ओम तो करना है भैया यार, क्या इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कोई उच्चारण कर लेगा, हम ज्यादातर ऐसे कर लेते ओम, कोई भैंस के तरह होते ऐसे है ना, जिनको पता नहीं है। पर जो संस्कृत का ज्ञान होते हैं उनको तो पता ही नहीं। तो ये है कि ओम को सही तरह उच्चारण करना चाहिए। थोड़ा सा 10 मिनट में मैं कैसे अलग अलग लय में इसको गाते हैं, इस मंत्र को
करके घटन से और आनंद है बंधन रहेगा। कैसे? नारायण 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 हरि हरि नारायण हरि हरि। तो नारायण 4 हरि हरि नारायण 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 हरि नारायण हरि नारायण 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 हरि हरि नारायण नारायण आनंद हरि हरि नारायण आनंद हरि हरि नारायण करण करण हरि नारायण नारायण करण करण हरि नारायण नारायण हरि ओम नारायण 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 तो इस तरह इसका चांटिंग करते हैं। मंदिरों का संगीत ये मंदिरों में गाया जाता है। एक ही नाम है, एक ही मंत्र है, उसमें आपको सारा कुछ दिखेगा। आपको ट्रांसेंडेंटल स्टेट में लेके जाएगा। तो इसको किसी भी उम्र में आप गा सकते हैं। कभी कभी हमें ये शंका होता है कि यार हम तो हमारी तो उम्र हो गया, हम कैसे गाए? मेरे पास 3.5 साल की उम्र से लेकर 80 वर्ष तक जो है वो सीख रहे हैं। तो क्या है, संगीत के बहुत सारे पहलू हैं। अभी तो ये आपने मंत्र सीखा। संगीत दो तरह का होता है, एक है देसी संगीत और एक मार्गी संगीत। मार्गी संगीत हमें उस ऐश्वर्य अनुभूति की ओर ले जाता है, उस मार्ग में ले जाता है ना? उसको मार्गी संगीत बोलते हैं। क्यों? और देसी संगीत किसको बोलते हैं? आज जो भी आप सुन रहे हैं, जो देशीय भाषा, हमारे रीजनल लैंग्वेज और रीजनल जो कल्चर है उस पे जो आधारित है उसको देसी संगीत बोलते हैं। देसी संगीत हमेशा भाव प्रधान होता है। भाव में अभाव होने से देसी संगीत नहीं बनेगा। और जो मार्गी संगीत है वो भाव से परे ले जाता है। तो देसी संगीत का नेचर क्या है? देसी संगीत का नेचर है जैसे जा जा रे अपने मंदिर जा जा रे अपने मंदिर। यहाँ पे मैंने एक पोएट्री गाया है जिसका मतलब है जा जा रे अपने मंदिर। अगर मैं यहाँ पर गणित यूज करने लगूँ तो होगा ये सेंटेंस कब कंप्लीट होगा? जब मैं पूरा बोलूंगा। मैं अगर ऐसे बोलूं जा 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 जा, ऐसे मैं बोलूंगा तो पागल हो गया है, ये इनका दिमाग खराब है, जा जा बोलने कहाँ जाएंगे? मैं अगर बोलूं कि जा जा रे अपने मंदिर होगा, तब जाके वो भाव आएगा, एक बार कंप्लीट होगा। मार्गी संगीत में देखिए, मैं ओम को कितनी बार उच्चार कर सकता हूँ? हरि 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 ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम। हाँ, ये कंप्लीट लग रहा है। हरिओम बोल रहा हूँ, कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, कंप्लीट है हरिओम। यहाँ पे पूरा पोएट्री बोलने की, पूरा मंत्र बोलने की भी जरूरत नहीं है। नारायण 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 नारायण। तो मार्गी संगीत शब्द है
अनंत शब्द है, उसमें अनंत का आभास होता है। देसी संगीत कंडीशनल है, बंधा हुआ है। इसलिए देसी संगीत में वो परम आनंद मिलना सीमित है। मार्गी संगीत में वो कंटिन्यूअसली वो वाइब्रेशन में आप रहेंगे। इसके बारे में बोल दिया, और क्या जानना चाहिए? इतना काफी है, ज्यादा क्या हो। और कभी हम इस पे और डिटेल चर्चा करेंगे, और मौका मिला तो बहुत सारे गुरुओं की बात है, स्वामी हरिदास की बात है। स्वामी हरिदास जी के संगीत में इतना क्या चीज था, उनकी कहानी बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो हम और कभी मौका मिला तो हम जरूर अवसर देंगे, तो हम करेंगे। बहुत ज़्यादा